हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेमेडियल टीचिंग। बहुत सारा थैंक यू आप लोगों का ये चैनल देखने के लिए। और जिसने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चले लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमेरल्स। क्या होते हैं रोमन न्यूमेरल्स? रोमन नंबर्स, रोमन में एंशिएंट टाइम में एक नंबर्स लिखने का एक पैटर्न है। जिस तरीके से हम नंबर सिस्टम में 1 to 9 लिखते हैं और उससे हम इनफाइनाइट काउंटिंग लिख सकते हैं, ऐसे ही रोमन नंबर्स में नंबर्स को कुछ लेटर्स यूज़ करके लिखा जाता है और सिंबल्स यूज़ करके लिखा जाता है। तो आज हम सीखेंगे रोमन नंबर्स, ठीक है। चलिए, सबसे पहले रोमन नंबर्स में हमें वो लेटर्स पता होने चाहिए कि जो लेटर्स रिपीट होते हैं। तो आइए पहले मेरे साथ वो लेटर्स देखें। वो लेटर्स कौन से हैं? वो लेटर्स हैं I, V, X, L, C, D और M। I, V, X, L, C, D, M। बहुत आसानी से आप इसको रिपीट करेंगे ना, 2, 3, 4 बार रिपीट करेंगे, लर्न हो जाएंगे। अब ये बड़ा सवाल है कि ये लेटर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कुछ याद नहीं करना। देखो किस तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपको करना क्या है, 1, 5, 1, 5, 1, 5 और 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब पहले दो नंबर्स के साथ नो ज़ीरो, फिर दो नंबर्स के साथ एक एक ज़ीरो, फिर दो नंबर्स के साथ दो दो ज़ीरो और लास्ट में एक ही बच रहा है, उसके साथ 3 ज़ीरोज़। इजी हो गया ना? नो ज़ीरो, 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरोज़ एंड 3 ज़ीरोज़, बस। और लर्न क्या करना है? I, V, X, L, C, D, M। और इनके अलावा हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है और उन रूल्स को लर्न करके या 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। हमने ये सीखा कि कौन से लेटर्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे। जिस तरीके से हमारे पास 7 लेटर्स थे, I, V, X, L, C, D, M, और वो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही हमारे पास 7 रूल्स हैं। 7 लेटर्स, 7 रूल्स। देखो, पहला रूल क्या कहता है? नो लेटर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी लेटर, क्योंकि इसमें रिपीटेशन से नंबर्स लिखे जाते हैं, तो कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। अब ये और पंगा है इसमें कि कौन कौन से नंबर रिपीट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो देखो, V, L, D, दैट मीन्स V, L और D, दैट मीन्स 5 वाले लेटर कभी भी रिपीट नहीं होते। आसान है लर्न करना, बस आपको ये याद रखना है कि 5 वाले लेटर कभी भी रिपीट नहीं होते और बचे हुए लेटर्स I, X, C, M कैन बी रिपीटेड। ये रूल नंबर 3। अब उसके बाद रूल नंबर 4, व्हाट सेज? इट सेज कि इफ स्मॉलर नंबर इज रिटन आफ्टर अ लार्ज नंबर, दैट मीन्स अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर के बाद लिखा हुआ है तो उसका मतलब उनका एडिशन, ठीक है। और इसी तरीके से इफ़ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन बिफोर द लार्ज नंबर, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन। देखो, जब रूल्स अभी नंबर बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा नेक्स्ट 6 नंबर का रूल है, अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे आप नंबर की, किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल में रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आप उसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल मेक योर वर्क ईजियर। और वैसे ये रूल भी है क्योंकि इसी से ही एक्यूरेसी आएगी। और लास्ट है हमारा, लार्ज नंबर्स कैन बी रिटन यूजिंग बार्स। चलो अब नंबर्स बनाते हैं, काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। देखें, 1 ये हमने लिखा, उसके बाद 1 और 1 हमने रूल पढ़ा था कि स्मॉलर और इक्वल नंबर भी आप कह सकते हैं। तो अगर 2 बार ये रिपीट हो रहा है दैट मीन्स 2। देन फिर हमने लिखा 3। देखो, 1 से 10 तक तो सबको बहुत आसानी से आती है, प्रॉब्लम होती है लार्ज नंबर्स लिखने में। अब बात आती है 4 की, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3। अब बात आ रही है हमारी 4 की। 4 कैसे लिखते हैं? 4 हम देखो 1, 2, 3, 4 रिपीट कर नहीं सकते क्योंकि रूल नंबर 1 हमें अलाउ नहीं करता। अब 4 को मैं
ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 5 - 1 लिख सकती हूँ ना। इसलिए हम 4 कैसे लिखते हैं, 5 लिखा और सब्ट्रैक्शन रूल। उससे पहले अगर मैंने एक स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स अगर मैंने 1 लगा दिया, यानी कि 5 - 1 हो जाएगा ये। तो 5 - 1 4, ये हो गया 4। अब 5 के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है। फिर हमें लिखना है 6 कैसे लिखेंगे, 5 के बाद एक स्मॉलर नंबर लिखा, एडिशन रूल अप्लाई कर दिया। ये दिखने में बहुत बड़े रूल्स हैं, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब 7 लिखना है तो 5 के बाद 2 लिख दिया, दैट इज़ 5 + 2। क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे ये कहा कि एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर को अगर हमें रोमन न्यूमेरल में लिखना है तो एक्सपैंड करके लिखेंगे तो हमारा काम होगा। 5 + 2 लिख सकते हैं, तो इसीलिए 7 को हमने क्या लिख लिया, VII। ओके, अब 8 लिखना है तो VII, 8 हो गया। अब जब 9 लिखने जाएंगे तो हम 4 बार तो रिपीट कर नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए 9 लिखने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो अवेलेबल लेटर है वो है 10 का। तो 10 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा 9। तो 9 लिखने के लिए हमारा लेटर हो गया IX। इजी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और 10 के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास नंबर है, ये हो गया हमारा 10। अब बात आई आगे की काउंटिंग चले। 11 लिखना है तो 11, अब तो आपको मुझे लगता है आसान लगने लग गई होगी चीज़ें अब तक। तो देखें, अगर आपको 11 लिखना है आप कैसे लिख सकते हैं, वही आप ब्रेक करिए। 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 + 1। और आप कॉपी में लिख लीजिए फटाफट से मेरे लिखने से पहले। क्या होगा, 11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, XI, 10 + 1 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही 12 लिखना है तो इस तरीके से। अब सीधे हम थोड़ा थोड़ा स्किप करके नंबर्स लेते हैं, और अगर आपको 1 से लेके 9 तक आ गए तो आप कोई भी नंबर बना सकते हैं, सिर्फ आपको नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है। देखें, सपोज मेरे पास 26 है, तो 26 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 26 को मैं लिख सकती हूँ 20 + 6, है ना। और 20 के लिए मेरे पास सिंबल है XX। 20 के लिए सिंबल कैसे लिया, क्योंकि कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है, तो हमने इसको लिख लिया 20। और 6 के लिए भी हमारे पास सिंबल है, ये बन गया 26। इसको इजी बनाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि हम एक और रो बना लेते हैं 100 तक की। जैसे आपको लिखना है 20, इसी रिंग से लिख लेते हैं। आपको लिखना है 20, तो आप 20 कैसे लिखेंगे, 10 10 10 + 10 20। फिर लिखना है 30, 10 + 10 + 10, 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। फिर लिखना है 40, आ गया ना सब्ट्रैक्शन रूल, क्योंकि 4 बार हम रिपीट कर नहीं सकते। और 50 हमारे पास सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बन गया हमारा 40। फिर 50 बनाने के लिए ऑलरेडी वी हैव अ सिंबल, है ना। और 60 के लिए वही 50 में 10 प्लस कर दिया 60। इसी तरीके से 70 लिखना है तो 50 + 20, और 80 लिखना है तो 50 + 30। अब 90 पे फिर अटक जाएंगे क्योंकि 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट अवेलेबल लेटर कौन सा है, 100। तो हमने क्या किया, 100 में से 10 माइनस कर दिया, ये बन गया हमारा 90। और 100 के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास लेटर अवेलेबल है। अब कुछ बीच के नंबर्स लेते हैं और आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल पर ही फोकस करना है। देखो, जैसे हमने नंबर लिया 68, ओके। अब हम क्या लिख सकते हैं, 60 + 8 लिख सकते हैं ना। और 60 के लिए हमारे पास सिंबल्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ये हो गया हमारा 60 और ये हो गया हमारा 8, तो ये बन गया 68। सपोज आई हैव 93, ओके। अब 93 को मैं लिख सकती हूँ 90 + 3, और 90 के लिए मेरे पास सिंबल है XC,
और 3 मुझे लिखना है, तो मैंने लिख लिया 3 टाइम्स y, XCIII। आप 93 बन गया। और कोई छोटा नंबर लेना चाहें, जैसे 37 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब 37 है, तो 30 मतलब हमारे पास सिंबल है x x x, ये 30, और 7 लिखने के लिए हमने ले लिया VII। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और उसको रिप्रेजेंट करना है रोमन लेटर्स से। अब इसके बाद हम थोड़े से 100 से ज़्यादा अगर आपके लेटर्स हों तो किस तरीके से लिखेंगे अभी देखते हैं। देखिए, अब इसके बाद 100 से ज़्यादा अगर आपके लेटर्स हैं, है ना, तो अब हमने ले लिया जैसे 234। कोई भी नंबर आप लीजिए, आप ट्राई कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 200 + 30 + 4 लिख सकते हैं, और 200 को हम CC, क्योंकि कोई भी लेटर 3 बार तो रिपीट हो सकता है। अब 3 बार रिपीट होता है तो 100 के लिए हमारे पास है C, 100 + 100 230 और 4। बस आपको 1 से लेके 10 तक, और ये जो 20, 30, 40 0 डिजिट वाले लेटर्स हैं वो अगर याद है तो बिना आप ब्रेक किए भी लिख पाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। सपोज मुझे लिखना है 755। अब यहाँ पर 5 देखें कैसे आएगा। 755 को मैं लिख सकती हूँ 750 और 5 लिख सकते हैं ना। तो 700, अब 700 को फिर मैं स्प्लिट कर सकती हूँ 500 + 200, क्योंकि 7 टाइम तो कोई भी लेटर रिपीट हो नहीं सकता। अब देखो 500 है, तो 500 के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक लेटर अवेलेबल है, दैट इज इट इज D। ये 500, ओके। देन 200, तो ये 200 बन गया 700। अब 50 के लिए मेरे पास ऑलरेडी लेटर अवेलेबल है 750 और 5। आसान, ठीक है। आप जैसे एक और नंबर लेते हैं, हमें लेना है 999। 999 कॉपी में लिख लीजिए आप लोग पहले, और मुझसे पहले एक्सप्रेस करने से पहले, ताकि पता चल जाए कि कितना सीखा हमने। देखें 900 को हम स्प्लिट करेंगे 900, 90 और 9 में, है ना। अब 900 कैसे लिखेंगे। 900 को मैं लिख सकती हूँ 1000 - 100, क्योंकि अगर मैं 500 + 400 करूँगी, अगर मैं 500 + 400 करती हूँ तो 4 टाइम तो मैं 100 लिख नहीं सकती, मेरे पास पॉसिबल नहीं है ये चीज़, है ना। 500 और 400 मैं लिख नहीं सकती, इसीलिए उसके नेक्स्ट लेटर की हेल्प ली हमने, और 900 को हमने लिखा 1000 - 100। अब 1000 के लिए लेटर कौन सा है, M। बिल्कुल सही जवाब। हमने क्या लिखा, M में से 100 माइनस कर दिया, तो ये बन गया हमारा 900। अब 90 के लिए हमारे पास सिंबल है ही ये 90, और 9 के लिए भी हमारे पास सिंबल है, तो वो हो गया 999। अब एक छोटी सी बात, स्कूल में हमें 1000 तक ही सिखाए जाते हैं। जितने भी, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि स्कूल्स में जो रोमन नंबर्स अगर इंट्रोड्यूस करते भी हैं 3rd 4th स्टैंडर्ड में, या और आगे भी ये काम आते हैं, तो सिर्फ 1000 तक ही सिखाया जाता है। उसके बाद बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ सीखें। आप इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे हाउ टू राइट लार्ज नंबर्स, क्योंकि हमने एक ही रूल ऐसा है जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लार्ज नंबर्स कैसे लिखते हैं।